सदर ट्रंप का बड़ा फैसला, आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने का ऐलान। सदर ट्रंप के मुताबिक जहाज़ों की बहाली अमरीकी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह से होगी। ट्रंप ने इकदाम को इंसानी हमदर्दी करार दिया। सदर ट्रंप का कहना है मुदाखलत की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस का इंतजाम ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। पेशावर ज़ल्मी हैदराबाद को हराकर पीएसएल के किंग्समैन बन गए। 11वें एडिशन के फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त देकर दूसरी बार टाइटल अपने नाम किया। 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। हैदराबाद के बल्लेबाज अहम मैच में लड़खड़ा गए। 7 बैट्समैन डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। साइम अयूब 54 रन के साथ नुमाया रहे। कप्तान लिबोशन 20, उस्मान खान 8, इरफान खान 1 रन बनाकर चलते बने। ग्लेन मैक्सवेल बगैर खाता खोले रवाना हो गए। कुशात परेरा 1, हसन खान 12 रन बना सके। ज़ल्मी की बैटिंग लाइन मुश्किलात के बाद संभल गई। अरुण हादी की 56, अब्दुल समद की 48 रन की जिम्मेदार इनिंग्स। बाबर आजम बगैर रन बनाए आउट हुए। बड़े टाकरे में बड़ा तनाजा। नाहिद राना की गेंद पर कुशाल परेरा रन लेते हुए नाहिद राना कुशाल के सामने आए। आउट होने पर कुशाल के एम्पायर से बॉलिंग की शिकायत। एम्पायर्स ने रिप्ले देखकर फैसला बरकरार रखा। वज़ीर-ए-आज़म की फाइनल मैच देखने के लिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम अमर शहबाशी फाइनल मार्का देखने के लिए पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात। पेशावर ज़ल्मी हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मुसाफ़ा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीएसएल की ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। धुआंधार क्रिकेट से पहले सुरों का शानदार मेला। क्रिकेट के मैदान में म्यूजिक के सितारे जगमगाए। साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास और वसीम मकरब ने तकरीब में ट्रॉफी की रोनुमाई की। एरोबिक्स का मुजाहिरा करती खातून ने ट्रॉफी स्विंग के सुल्तान को थमाई। गुलकार अली अजमत और आरिफ लोहार की आवाज़ का जादू। गुलकार आतिफ असलम और आयमा बिक ने टाइटल सॉन्ग गुनगुना कर दाद समेटी। तकरीब में पाकिस्तानी सकाफत के रंग भी नुमाया। इख्तितामी तकरीब पर शानदार आतिशबाजी। आसमान रंगों से नहा गया। तेहरान की नई तजावीज़ पर वाशिंगटन से जवाब आ गया। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के 14 निकात पर रद्द-ए-अमल दे दिया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, ईरान अमेरिका के जवाब का जायज़ा ले रहा है। ईरान का मंसूबा मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे से मशरूत है। इस मरहले पर ईरान और अमेरिका में कोई जौहरी मुज़ाकरात जारी नहीं हैं। अमेरिका को भिजवाई गई ईरानी नई तजावीज़ की तफसीलात सामने आ गई। अल जज़ीरा के मुताबिक 30 दिन में जंग खत्म करने और सीज़ फायर को मुस्तकिल बनाने के लिए इक़दामात शामिल। 3 मराहिल में पहला मरहला आबनाए हुर्मुज़ को मरहलावार खोलने की राय। दूसरी तजवीज़ 3.6% तक यूरेनियम अफजूदगी की मशरूत बहाली। तीसरे मरहले में अरब ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग और इलाके सिक्योरिटी निज़ाम की बहाली शामिल है। इसराइल की जानिब से दोबारा जाहिरियत न करने की जमानत। ईरान की तरफ से अमरीकी अफवाज के इनखला। बहरीन नाकाबंदी के खात्मे का मुतालिबा। ईरान के मुंजमद असासों की वापसी। हर्जाने की अदायगी। लेबनान समेत तमाम महाज पर जंग के मुकम्मल खात्मे भी तजावीज़ का हिस्सा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को तजावीज़ भिजवाई थी। कभी लफ्जी फायर तो कभी सीज फायर की बातें। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान पर हमले का इशारा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि तेहरान ने कुछ गलत किया तो दोबारा हमले शुरू हो सकते हैं। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। अमेरिकी सदर को ईरान की तजावीज़ से भी आगाह कर दिया गया। ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप ने लिखा कि जल्द ही ईरान की तजावीज़ का जायज़ा लूंगा। ये सोच नहीं सकता कि तजावीज़ काबिल कबूल होंगे।
ईरान ने अपने हुर्मुज के मुकम्मल कंट्रोल का मंसूबा बना लिया। डेप्यूटी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट हमीद रजा का नया कानून लाने का ऐलान, कहा अपनाए हुर्मुज को हम ही कंट्रोल करेंगे। इजरायली जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। दुश्मन मुल्कों के जहाज़ हर्जाना अदा किए बगैर नहीं गुजर सकेंगे। दीगर मुल्कों के जहाज़ भी ईरान से पेश की इजाज़त के बाद ही अपनाए हुर्मुज से गुजर सकेंगे। ईरान ने नई तजवीज़ से मुतालिका फरीक को आगाह कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं कि फैसला अमेरिका के हाथ में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करता है या कशीदगी जारी रखता है। ईरान दोनों सूरतों के लिए तैयार है। हम अपनी अवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जाहिरियत का फैसला को जवाब देंगे। ईरानी सफ़ीर रजा मीर मुक़द्दम ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरानी तजावीज़ अमरीकी फरीक तक पहुँचा दी हैं। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात के तबादले का सिलसिला चल रहा है। इस सिफारती अमल और राबितों में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। तेहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात का तसलसल अमरीकी रवैये पे तब्दीली पर मुनहसिर है। ईरान ने ट्रंप के बहरी क़ज़ाक़ी के बयान की सर्जरी कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमरीकी सदर ने बहरी क़ज़ाक़ी का इतराफ़ कर लिया। ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी। अमरीकी सदर ने खुलेआम कहा कि हम क़ज़ाक़ों की तरह काम करते हैं। ट्रंप ने टिटाई से बहरी क़ज़ाक़ी पर फ़ख्र का इजहार किया। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कानून के खुली खिलाफ वर्जियों को सख्ती से मुस्तरद करे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि अमरीका दुनिया का वाहिद क़ज़ाक़ है जिसके पास त्यारा बरदार बहरी जहाज़ है। क़ज़ाक़ों का मुकाबला करने के लिए हमारी सलाहियत जंगी जहाज डुबोने से कम नहीं। अमरीका अपने तैयारा बरदार जहाज़ों और अफवाज के कब्रिस्तान के लिए तैयार हो जाए। इस्फहान में अमरीकी तैयारे के मलबे की तरह अब बहरी बेड़े भी तबाह होंगे। अमरीकी टेक्नोलॉजी अमरीका के लिए ही खतरा बनकी। ईरान की सही हालत में मिलने वाली अमरीकी मिसाइलों की रिवर्स इंजीनियरिंग पासदारान इनकलाब ने 15 जदीद मिसाइल टेक्निकल यूनिट के सुपुर्द कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुर्मुज़गान सूबे में गिरने वाले अमरीकी मिसाइलों को नकारा बना दिया गया था। ईरानी रहनुमाओं ने जदीद मिसाइलों को तोहफा करार दे दिया। मैदानी जंग दिफाई सनत के लिए रिसर्च लेबोरेटरी बन चुका है। गुजराती उमरा में बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ इक़दामात पर भी एतमाद में लिया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और उर्दन के हमनसब में टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एमन सफ़ादी ने कशीदगी कम करवाने के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमन मुज़ाकरात इराक़ी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। इसहाक़ डार ने फ़रीक़ैन में तामीरी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान का आज़्म दोहराया। इसराइल ने जंगबंदी माहिदे को बारूद से उड़ा दिया। लेबनान में खिलाफ वर्जियाँ, 24 घंटे में 50 हमले, 41 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। बमबारी से कई घर तबाह। अलसमिया में मस्जिद के करीबी हमला। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फौज पर जवाबी वार। ड्रोन्स के जरिए इसराइली टैंकों को निशाना बनाया। इसराइल मशरिक़ वुस्ता की तबाही पर तुल गया। अमरीका से जंगी तैयारा खरीदने की मंजूरी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी तैयारा साज कंपनी से F-35 और F-15 तैयारे खरीदे जाएंगे।